बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस एक क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल नए तरीके से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी सैंडविच बनाकर रेडी करेंगे। बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी 6 ब्रेड के स्लाइसेस। सारे स्लाइसेस को साइड पे कर देंगे, एक एक उठाते जाएंगे और इस तरह से इसके एजेस को, इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर देंगे। ज़्यादा भी आपने इसके कॉर्नर्स को रिमूव नहीं करना, हल्का हल्का जहाँ जहाँ पे ब्राउन पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से बाकी के तमाम ब्रेड्स के कॉर्नर्स को भी सेपरेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी ब्रेड्स के कॉर्नर्स को सेपरेट कर दिया है। अब मैं लूँगी एक ब्रेड का टॉप स्लाइस। इस स्लाइस को इस तरह से मोटा मोटा हाथों की मदद से तोड़ लेंगे और जो हमने कॉर्नर्स सेपरेट किए हैं ब्रेड्स के, उनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इस ब्रेड के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर शामिल करूँगी 250 ग्राम्स बॉयल श्रेडेड चिकन लेके अच्छे से उसको नमक डालकर बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर लिया। 2 खाने के चम्मच शामिल करूँगी बारीक क्यूब्स में कटिंग किया हुआ प्याज। इस तरह से सारा प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा कप बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी। बारीक बारीक आपने बंद गोभी कटिंग करके इसके अंदर डाल देनी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटा खाने का चम्मच डालूँगी काली मिर्च पाउडर। आप इसके अंदर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। अब चम्मच की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर शिमला मिर्च, बॉईल किए हुए मटर और गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच मायोनीज़। इस तरह से 4 बड़े खाने के चम्मच भर भर के इसके अंदर मायोनीज़ के डाल देंगे। मायोनीज़ डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। स्टफिंग हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मुझे मायोनीज़ थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं यहाँ पर 1 बड़ा खाने का चम्मच मायोनीज़ मज़ीद शामिल करूँगी। मायोनीज़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन स्नैक्स को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। स्टफिंग अब अच्छे से रेडी हो चुकी है, इसे कर दूंगी साइड पर। अब एक और बाउल लूँगी, इसके अंदर हम अपनी वेट कोटिंग रेडी करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास कॉर्नफ्लोर मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है, कोई भी गुठली वगैरह ना हो, एक स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी करेंगे। बैटर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इस वजह से 2 खाने के चम्मच मज़ीद कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपको मैं बैटर की कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि आपने किस कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। आपने इस तरह का लिक्विडी सा बैटर रेडी करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 पिंच के बराबर नमक, बिल्कुल थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर नमक शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये बैटर रेडी हो गया है, इसे कर देंगे साइड पर। अब मैं यहाँ पे लूँगी ब्रेड्स के स्लाइसिस। ब्रेड के स्लाइसिस को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्टफिंग जो हमने रेडी की है। इस तरह से तमाम ब्रेड्स के ऊपर चम्मच की मदद से अच्छे से स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे। बहुत ईजीली लग जाती है। एक ब्रेड के ऊपर स्टफिंग लग चुकी है, इसी तरह से बाकी की तमाम ब्रेड्स के ऊपर भी अच्छे से स्टफिंग लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। आप इन स्नैक्स को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं।
बहुत झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। या आप इन स्नैक्स को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस। इस तरह से तमाम स्लाइसेस ऊपर लगा देंगे। अच्छे से स्लाइसेस को प्रेस कर लेंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। अब इन स्लाइसेस को कर दूंगी साइड पर और जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला बैटर रेडी किया था उसको लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे, इस तरह से हल्का हल्का इसे दबा देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से ब्रेड को कोट करेंगे। इस तरह से आराम से आपने सारी साइड से अच्छे से इसको कोट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको कोट कर लिया है। कोट करने के बाद इस मिक्सचर को कर दूंगी साइड पर और ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर के अंदर अच्छे से इसको कोट करेंगे। तमाम साइडों से अच्छे से आपने इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से कोट करने के बाद इस तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक स्लाइस अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इस स्लाइस को मैं अपनी प्लेट के अंदर रख दूँगी। इसी तरह से बाकी के तमाम स्लाइसेस की भी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले एक स्लाइस को उठाकर अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले इसको कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। कोट करने से पहले हर बार मिक्सचर को अच्छे से हिला लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर नीचे बैठ जाता है। तो आप इसको अच्छे से हिला कर ही यूज़ करें। इसी तरह बाकी के तमाम स्लाइस बनाकर रेडी कर लूँगी। अब इसकी करेंगे ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे अच्छे से। करने के बाद इसी तरह से बाकी के तमाम स्लाइसेस को भी मैं रेडी कर लूँगी। दूसरी साइड पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इन स्नैक्स को डीप फ्राई करेंगे। सारे स्नैक्स रेडी हैं। अब करेंगे फ्राइंग। इस तरह से दो दो पीस डालते जाएंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई करते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखूँगी क्योंकि चिकन पहले से बॉयल है, इस वजह से हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे कुक करेंगे। अब मैं इसकी साइड को करूँगी चेंज। इस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इस तरह से दो स्पैचुला की हेल्प से इसे उठाकर अपनी प्लेट के अंदर निकालते रहेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। इसी तरह से दूसरे सैंडविच को भी निकाल लेंगे। अब मैं बाकी के तमाम सैंडविच को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इनको भी खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद इसको भी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। सारे सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको कट करने की। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनकर रेडी होते हैं। लास्ट में ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी सेंटर से। माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी ट्रे के अंदर सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। देखने में ही ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं। अब मैं आपको एक ट्राई करके बताती हूँ कि हमारे सैंडविच कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी से सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही क्विक सी सैंडविच की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।